हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल वाहन मंत्रा में। तो दोस्तों आज एक नया Q&A सेशन लेके आप लोगों के साथ मैं फिर से हाजिर हूँ। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग 6 क्वेश्चंस को कवर करेंगे जो कि आप लोगों ने पिछले कुछ दिनों में पूछा है। एक एक करके सबका डिटेल में जवाब देंगे ताकि अगर आप लोगों की भी सिमिलर क्वेरीज हों तो आप सबको इसका आंसर मिल जाए। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों जो पहला सवाल है वो है ए कुमार जी का। सर का क्वेश्चन है कि I was about to buy Hyundai Centro Sports 2019 model in 3 lakh. But as a first time buyer, now I have changed my mind. I am not going to purchase this. Apart from this, I am going to purchase either Tiago or Punch. Tiago में इन्होंने जो शॉर्टलिस्ट किया है Tiago Rhythm एंड पंच में पंच प्योर या फिर पंच प्योर रिदम। एंड द क्वेश्चन इज कि प्लीज़ सजेस्ट विच इज़ बेटर इन टर्म्स ऑफ माइलेज। तो सर का क्वेश्चन सिंपल है कि पहले सेकंड हैंड गाड़ी लेने के बारे में सोच रहे थे। Hyundai Centro इनको 3 लाख में मिल रही थी 2019 मॉडल, लेकिन अभी चूँकि फर्स्ट टाइम बाहर हैं तो किसी कॉम्प्लिकेशन में नहीं पड़ना चाहते हैं, बचना चाहते हैं, तो इन्होंने नई गाड़ी लेने के बारे में सोचा है और 2 गाड़ियों के बीच में कन्फ्यूज है। एक तो टियागो रिदम और दूसरा पंच प्योर या पंच प्योर रिदम। तो 2 गाड़ियों के बीच में कन्फ्यूज़न है। तो देखो सर, वेरिएंट आप जो भी लो वो आपके बजट पे डिपेंड करता है। मेरे हिसाब से आप टियागो या पंच के मिड वेरिएंट पे अगर आप जाते हो, जैसे पंच प्योर रिदम पे अगर आप जाते हो तो अच्छा है। टियागो के भी अगर आप मिड वेरिएंट पे जाते हो तो अच्छा है, बिकॉज मिड वेरिएंट ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी हमेशा से रहता है। बिकॉज होता क्या है कि अगर आप एकदम बेस वेरिएंट में जाओगे तो उसमें आपको बहुत सारे जो बेसिक फीचर हैं, जैसे म्यूजिक सिस्टम हो गया, पावर विंडो हो गया लाइक, और रिमोट से आपकी सेंटर लॉकिंग है, ये सारे बेसिक फीचर भी आपको उसमें नहीं मिलते हैं, तो आपको बाहर से लगवाना पड़ता है। फिर उसमें बहुत सारे वायर कट्स वगैरह होने के भी चांसेस रहते हैं, सेफ्टी का भी इशू रहता है, वारंटी भी वाइड हो सकती है, राइट। और बाद में उसका लॉन्ग टर्म में कितना चलेगा नहीं चलेगा, प्रॉब्लम्स तो नहीं देने लगेगा, बहुत सारी प्रॉब्लम आती हैं। तो ऑलवेज गो विद मिड वेरिएंट, वो आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। टॉप मॉडल पे क्या है, आपको छोटे मोटे फीचर्स आपको एक्स्ट्रा मिल जाते हैं, बट एक्चुअली आपकी उतने ज़रूरत के नहीं होते हैं, वो थोड़ा फैंसी फीचर्स होते हैं, जैसे अलॉय वगैरह आपको मिल जाता है। तो इसलिए टॉप वेरिएंट भी रिकमेंड नहीं करता हूँ। तो मिड वेरिएंट पे आप जाइए, दोनों में से किसी भी जाना हो। अब रही बात इन दोनों में से, तो दोनों गाड़ियाँ देखो अच्छी हैं, मेरे पास दोनों हैं, तो मैं आपको डिटेल में बता सकता हूँ। दोनों गाड़ियाँ अच्छी हैं, दोनों अपनी अपनी कैटेगरी में अच्छी हैं, कोई डाउट नहीं है। लेकिन अगर आप दोनों में कंपेयर करोगे तो अगर आपका बजट अलाउ करता है तो आई रिकमेंड कि आप पंच पे जाओ, क्योंकि पंच में क्या है, आपको स्पेस थोड़ा ज़्यादा मिल जाएगा और एक अपर सेगमेंट की गाड़ी है, ग्राउंड क्लियरेंस भी आपको ज़्यादा मिल जाएगी, बूट स्पेस भी आपको ऑब्वियसली ज़्यादा इसमें मिल जाएगा। तो हर लिहाज से पंच आपके लिए बेटर रहेगी अगर आपका बजट अलाउ करता है तो। रही बात माइलेज की, तो दोनों का माइलेज अप्रॉक्स सेम है, मतलब 1-8 किलोमीटर का फ़र्क आएगा तो आएगा। कभी कभी मुझे लगता है कि मेरी पंच ज़्यादा माइलेज दे रही है, कभी कभी मुझे लगता है मेरी टियागो ज़्यादा माइलेज दे रही है। तो सब चलाने के ऊपर होता है। अगर आप उसको लाइट फुट चलाओगे तो गाड़ी आपकी अच्छी माइलेज देगी। दोनों का माइलेज आप सेम ही मान के चलो, सेम इंजन आता है, बॉडी वेट में थोड़ा सा फ़र्क है तो उससे थोड़ा बहुत फ़र्क पड़ता है, लेकिन वो आपके चलाने के ऊपर है, वही मैं बोल रहा हूँ। अगर आप लाइट फुट चलाओगे तो बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में आप 11, 12, 13 तक निकाल सकते हो। और अगर थोड़ा जैसे चलता फिरता ट्रैफिक सिटी का है तो उसमें आराम से आप 14-15 निकाल लोगे। हाईवे पे लेके जाओगे तो 18 से लेके 20-21 तक का माइलेज निकालती है। 20-21 का भी माइलेज बहुत लोगों ने निकाला है अगर आप 70-80 की स्पीड में कंटिन्यूस चलोगे तो। चलाने के ऊपर है, लाइट फुट चलाओगे, आराम से चलाओगे तो माइलेज अच्छा दे देगी। दोनों गाड़ी का माइलेज आप अप्रॉक्स सेम ही मान के चलो। दोस्तों बढ़ते हैं वीडियो के दूसरे सवाल की तरफ। दूसरा सवाल है मंजू जी का। लिखते हैं कि सर लास्ट वीक आई बॉट टाटा टियागो XT, गियर इज़ लिटिल डिसकम्फर्ट एंड नॉट स्मूथ, एनी सजेशन प्लीज़। तो मंजू जी, जब आप नई गाड़ी खरीदते हो ना तो कई बार होता है, स्पेशली टाटा की गाड़ी में मैंने अपने पंच में फेस किया था। टियागो का गियर तो हालांकि स्मूथ ही था शुरू से, लेकिन पंच में मेरा पहले जो गियर था ना, थोड़ा मुझे ऐसे स्मूथ नहीं लग रहा था, थोड़ा से अटक के लग रहा था, मतलब उतना सॉफ्टली वो नहीं जा रहा था, थोड़ा वैसे पुश करना पड़ रहा, जोर लगाना पड़ रहा था। लेकिन जैसे जैसे गाड़ी चलना शुरू हुई तो अपने आप वो स्मूथ हो गया। तो अगर आपने भी रिसेंटली लास्ट वीक ख़रीदा है तो आई थिंक आप उसको 3-4 हफ्ते और चलाइए, हो सकता है 90% चांसेस हैं कि अपने आप स्मूथ हो जाएगा। लेकिन अगर फिर भी नहीं होता है तो एक बार जब आप फर्स्ट सर्विस पे जाना तो उनको बोल देना, थोड़ा सी ग्रीसिंग वगैरह अगर करनी होगी तो कर देंगे। आई होप वो आपका सॉर्ट आउट हो जाएगा इशू, कोई इतना मेजर प्रॉब्लम नहीं है। दोस्तों बढ़ते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। ये है सुशांत कुमार जी का। क्वेश्चन है कि
11 से 13 की सिटी में एवरेज तो काफ़ी कम है। आई वॉज एक्सपेक्टिंग 15 से 18। तो मैंने टियागो पे एक वीडियो बनाया था, सर का क्वेश्चन सुशांत जी का उसी पे है, क्योंकि मैंने उसे बताया था कि 11 से 13 का माइलेज मेरी टियागो देती है। तो सर जैसे मैंने आपको बताया कि अगर आप एकदम बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में चलेंगे ना, तब 11 से 13 का माइलेज निकल के आता है। अगर आप ऐसे ट्रैफिक में चल रहे हो, जैसे मैं दिल्ली में रहता हूँ, अगर मुझे दिल्ली से गुड़गांव जाना हो तो यहाँ से क्या है, कुछ टाइम तक मैं 70-80 की स्पीड पे चलता हूँ, कुछ टाइम पे मैं 40-50 स्पीड पे चलता हूँ, और हो सकता है उसमें से 10-15 किलोमीटर ऐसा आएगा जहाँ पे बम्पर टू बम्पर चलूँगा, मिक्स है। तो अगर इस तरीके की कंडीशन आप लेकर चल रहे हो तो यहाँ पे आप 15-16 का माइलेज भी एक्सपेक्ट कर सकते हो, गाड़ी आपकी निकाल के दे देगी। अगर बम्पर टू बम्पर है तब मैंने 11 से 13 का बताया था। मतलब आप या तो बम्पर टू बम्पर मान के चलो, या जैसे आप छोटी छोटी ट्रिप्स कर रहे हो, जैसे मैं आप घर से निकले 1 किलोमीटर मार्केट गए, 2 किलोमीटर मार्केट कहीं आपके आसपास है वहाँ गए, फिर वहाँ से आ गए, तो वहाँ पे माइलेज नहीं निकलता है। क्योंकि होता क्या है कि आप गाड़ी को निकालते हो, बैक करते हो, फिर वहाँ जाते हो, पार्किंग कर ढूंढ के वहाँ पार्किंग में लगाते हो गाड़ी को, तो वहाँ पे माइलेज नहीं निकलता है। तो अगर आप 30-40 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर कर रहे हो और मिक्स इन्वायरमेंट है सिटी में, तो आप 15 से 16 का माइलेज एक्सपेक्ट कर सकते हो। ऐसा नहीं कि 11 से 13 का माइलेज वहाँ पे भी आपको मिलेगा, वहाँ पे आपको अच्छा माइलेज मिल जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। ये है रुपेश जी का। रुपेश जी लिखते हैं कि मैंने टिगोर 1 महीने पहले परचेज किया था। दोपहर तक 26 डिग्री में अच्छी कूलिंग होती है, बट रात को 26 डिग्री पे गर्म हवा देती है, बट 24 करने पे कूलिंग स्टार्ट हो जाती है, ऐसा क्यों? तो रुपेश जी, आपका आई बिलीव ऑटोमेटिक एसी है, तभी आप टेम्परेचर सेट कर पा रहे हो। तो टेम्परेचर सेट करने पे क्या होता है, जैसे आपने बोला 26 डिग्री अगर आप दोपहर में सेट करते हो तो आपको ठंडी हवा आती है, लेकिन रात में गर्म हवा नहीं लगती है 26 डिग्री पे। तो उसका रीज़न क्या है कि रात जब बाहर का टेम्परेचर ज़्यादा होता है 26 डिग्री से, मान लीजिए आपने 26 सेट किया, राइट, दोपहर में बाहर का टेम्परेचर कितना है, 36-40। तो उस टाइम पे अंदर का टेम्परेचर आपका आपने 26 लगाया है और बाहर टेम्परेचर जो है ज़्यादा है, तो गाड़ी का सेंसर उसको सेंस करता है कि अभी गर्मी है, तो क्या करेगा, वो ठंडी हवा फेंकना शुरू कर देगा, क्योंकि गाड़ी में सेंसर होता है। और रात में क्या होता है, टेम्परेचर आपका घर पूरे इन्वायरमेंट का डाउन हो जाता है, तो आपके रात का जो टेम्परेचर है 25-26 हो जाता है। तो आपकी गाड़ी के सेंसर उसको सेंस करता है कि यार बाहर टेम्परेचर भी 25 है या 24 हो गया, तो क्या करेगा, उसको लगेगा यार बाहर टेम्परेचर ठंडा है और आपने गाड़ी का जो नॉब है उसको 26 सेट कर रखा है, तो 26 मैच करने के लिए वो गर्म हवा फेंकना शुरू कर देगा या फिर नॉर्मल हवा फेंकना शुरू कर देगा। तो डिपेंड करता है कि आपकी बाहर टेम्परेचर कितना है, उसके हिसाब से वो गर्म में ठंडी हवा फेंकता है। तो अगर आपको रात में एसी यूज़ करना है तो आपको टेम्परेचर बाहर के टेम्परेचर से थोड़ा सा नीचे करना पड़ेगा, तब आपको ठंडी हवा आएगी। और टेम्परेचर आपके जो आपका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर होता है ना, वहाँ पे दिखता भी है कि आपकी गाड़ी भी क्या टेम्परेचर सेंस कर रही है, वहाँ से आप चेक कर सकते हो। उसके अकॉर्डिंग अंदर का टेम्परेचर आप थोड़ा सा कम कर देंगे तो हमेशा आपको ठंडी हवा अंदर मिलती रहेगी। दोस्तों बढ़ते हैं वीडियो के 5th क्वेश्चन की तरफ, और ये क्वेश्चन है तमेश्वर साहू जी का। क्वेश्चन है कि पंच रियल लाइफ में कितना माइलेज देती है। तो आई थिंक मैंने कवर इसको डिटेल में कर दिया है। तो पंच आपका सर अगर बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में चलोगे तो 11 से 13, अगर आप नॉर्मल ट्रैफिक सिटी ट्रैफिक में चल रहे हो तो 14 से 16 के बीच में आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। और अगर हाईवे पे आप चलोगे तो 18 से 20-21 तक आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। 18 से थोड़ा कम भी हो सकता है, अगर आप एक्सप्रेस पे 115-120 पे चलोगे तो आपका माइलेज जो 16-17 पे भी आ सकता है। लेकिन हाँ, अगर आप उसको 80 to 100 के बीच में चलाओगे तो आराम से 18 से 20 का माइलेज आपको निकाल के दे देगी। और सारे माइलेज मैंने विद एसी बताया है, जिसमें आप 2-3 लोग गाड़ी में बैठे हो, एसी आपकी चल रही है, उस सिचुएशन में आपको इतना माइलेज मिल जाएगा। तो बढ़ते हैं वीडियो के 6th और लास्ट क्वेश्चन की तरफ। ये है मीनाक्षी जी का। क्वेश्चन है कि हेलो भाई जी, टाटा पंच में आफ्टर मार्केट फॉग लैंप लगाने से वारंटी पे कोई असर तो नहीं पड़ता है? तो देखिए, आफ्टर मार्केट फॉग लैंप आप लगा सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। आफ्टर मार्केट फॉग लैंप लगाएं, बस इस चीज़ का ध्यान रखें कि जहाँ से भी लगवाएं उसको आप क्लियरली बोलें कि भाई कहीं पे भी वायर कट नहीं होना चाहिए। अगर वायर कट होगा तो वारंटी वाइड हो जाएगी। लेकिन आजकल बहुत सारे तरीके ऐसे हैं, कपलर टू कपलर फिटिंग हो जाती है, जहाँ पे वायर कट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो आप जहाँ से भी फिटिंग करवा रहे हैं वहाँ पे ध्यान दीजिए कोई वायर कट ना हो, पहले उसको इंश्योर कर लीजिए। बिना वायर कट किए कपलर टू कपलर फिटिंग कराइए, आपकी वारंटी बिल्कुल भी वाइड नहीं होगी। तो दोस्तों यही थे कुछ आज के क्वेश्चंस और उनके आंसर्स। आई होप वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक कर देना, और अगर चैनल पे नए हो तो बिना सब्सक्राइब किए मत जाना, क्योंकि अभी भी 84% से ज़्यादा लोग वीडियो देखते हैं पर सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। तो अगर अभी यहाँ तक आप आ गए हो, सब्सक्राइब कर दो। और अगर आप अपने यार दोस्तों के साथ जिनको लगता है कि आपको जिनके लिए वीडियो अच्छा हो सकता है, उनके साथ शेयर भी करो। जल्दी मिलते हैं
आप सब लोगों से अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अपने घर परिवार का ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।